क्या कायाकल्प ग्लोबल की ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी स्पेसिफिक हर्ब्स हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं? पेशेंट डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? वो डिजीज को देख के नहीं जा रहा, वो 3-4 डॉक्टर ट्राई कर चुका है, उसको इलाज नहीं मिल रहा, इसलिए भी वो डिप्रेशन में जा रहा है। क्या इसका मतलब एक बार जब बाल सफेद हो जाते हैं उसके बाद इलाज संभव नहीं है क्या? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कायाकल्प ग्लोबल। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। ये टॉपिक है स्ट्रेस का क्या एसोसिएशन है सफ़ेद दाग के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, जो पिछले 30 सालों से सफ़ेद दाग का इलाज करते आ रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है स्ट्रेस को मैनेज करने में सफ़ेद दाग के पेशेंट्स में, और आखिर कैसे स्ट्रेस सफ़ेद दाग को इम्पैक्ट करता है और क्या इमोशनल इम्पैक्ट है इस डिजीज़ का हमारे सोसाइटी में। डॉक्टर धवन, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होने वाला है कि क्या स्ट्रेस जो होता है वो सफ़ेद दाग को ट्रिगर कर सकता है? देखिए, क्या है, जो ह्यूमन बॉडी है ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस झेलने के लिए बनी है कि थोड़ी देर तनाव आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में क्या हो गया है कि तनाव बहुत लंबा समय तक बना रहता है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, ये डेफिनेटली सफ़ेद दाग को बढ़ावा दे रही है। क्या इसका प्रोसेस क्या है, बता सकते हैं कि कैसे साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे कोरिलेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी एक लेमैन के लिए कि कैसे कोई चीज़ जो हमारे दिमाग में आ रही है वो हमारे स्किन के ऊपर मैनिफेस्ट कर रही है, ये कनेक्शन कैसे बना है? देखिए, क्या होता है कि जब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं, ऐसी कंडीशन में आने से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और विटिलाइगो जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है जी। इम्यूनिटी में डिफेक्ट पड़ता है अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, और वो इम्यूनिटी के डिफेक्ट होने से विटिलाइगो ट्रिगर हो जाते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ और भी ऐड करना चाहूँगा कि क्या हो रहा है कि जब पेशेंट को विटिलाइगो का पैच आता है तो स्ट्रेसफुल कंडीशन से उसको विटिलाइगो का पैच आता है, और जब वो अपने वाइट पैच को देखता है एंड ही गॉट मोर स्ट्रेस, और ज़्यादा तनाव उसके आ जाता है, तो वो एक सर्कल में फंस जाता है। तनाव से सफ़ेद दाग का पैदा होना और सफ़ेद दाग के पैदा होने से और तनाव का पैदा होना, तो इस तरह विटिलाइगो ट्रिगर और होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो हम स्ट्रेस साइकिल को ब्रेक करने की अपने पेशेंट को समझाते हैं कि स्ट्रेस साइकिल को ब्रेक करना है, आपने लगातार पैचेस को देखते नहीं रहना है। आप 1 महीने बाद उसका फोल्डर बना लें, आज फोटो लें, 30 डेज़ के बाद फोटो लें, 30 डेज़ के बाद फोटो लें, उसको कंपेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि वो बढ़ रहा है, इमीडिएट आप कायाकल्प के ऊपर कंटेक्ट करें, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स की टीम का जैसे आपने बताया, तो क्या कायाकल्प ग्लोबल की ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी स्पेसिफिक हर्ब्स हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं? डेफिनेटली, जो आपको इस ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स दी जाती हैं, जो मेडिसिन दी जाती हैं, उसमें ब्रह्मी, शंख पुष्पी और जटामांसी, दीज 3 हर्ब्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब्स, वो ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस साइकिल का जो ब्रेक करना है उसमें हेल्प करती हैं और इम्यूनिटी लेवल पे भी हेल्प करती हैं। गॉट इट डॉक्टर धवन, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो अगला क्वेश्चन आई गेस मेरा आपसे ये होने वाला है कि क्या सफ़ेद दाग बढ़ सकते हैं स्ट्रेस की वजह से? क्या उसकी उत्पत्ति भी हो सकती है? आपने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कभी कुछ ऐसा देखा है आपने? देखिए, मेरे को 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने क्या नोट किया कि बुक्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। इकट्ठा खाने से बढ़ जाता है, इससे बढ़ जाता है, ज़्यादा धूप में चले गए, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है, सिर्फ स्ट्रेसफुल कंडीशन से बढ़ता है। तो आपको एक मैं टचिंग स्टोरी आज बताना चाहूँगा। कई बार दुख भी होता है ऐसे केसेस को जब हमारे पास आते हैं। तो क्या हुआ कि एक बच्ची की शादी, उनके पेरेंट्स ने बेंगलोर में, एक लड़का IT प्रोफेशन में काम करता था, उसके साथ उसकी शादी हुई, हैप्पीली मैरिड, बहुत अच्छा वो वहाँ बेंगलोर फ्लैट में रहने लगे। और उसका बड़ा भाई लड़के का, वो ऊपर के फ्लैट में रहता था और उसके 2 बच्चे भी थे, हैप्पी फैमिली। और नीचे इन्होंने, जिसकी नई शादी हुई थी, इन्होंने सोचा कि हम 4-5 साल लाइफ को एंजॉय करेंगे, हम अभी बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। लाइफ वाज गोइंग गुड। ऊपर दोनों, जो बड़े भाई और उसकी वाइफ, दे वेंट टू मैरिज, शादी पे गए, कार का एक्सीडेंट और दोनों की सडन डेथ हो। अब वो जो दोनों बच्चे थे वो इनके पास रहना ही था, अब वो इनके पास बच्चे रह रहे हैं। और 2 साल लाइफ ऐसे चली, उन्होंने लाइफ को एडजस्ट किया। और जैसे इसके बाद अभी ये सेकंड वेव ऑफ कोविड आया, लड़के को कोविड हुआ और लड़का एक्सपायर कर गया। और सच ए ट्रेजिक स्टोरी कि अब वो लड़की उस अपने हस्बैंड के बड़े भाई के दोनों बच्चों को लेके वहाँ बैठी है, और उसके पास जॉब भी नहीं है नए शहर में। उन बच्चों को लेके वो वापस अपने फादर के घर में यूपी में आ गई। और ट्रेजेडी क्या है, फादर पेंशनर,
ट्रीटमेंट का भी उनके पास पैसे नहीं, और ऐसे में उसका विटिलाइगो स्प्रेड होने लग पड़ा। इतना ज़्यादा स्ट्रेस उस लड़की में आया, मतलब कई बार जो केसेस आते हैं इमीडिएट स्ट्रेस रिलेटेड, और ऐसे केसेस भी मेंशन्ड हैं कि जिसमें के बच्चे की डेथ होने के बाद विद इन 7 days फुल बॉडी वाइट हो गया लेडी का, मदर का। तो मैं अपने सभी पेशेंट को यही समझाता हूँ कि आप बहुत चीज़ें देखते हैं इंटरनेट के ऊपर कि मैं ये करूँ अपने लिए, मैं ये करूँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेज योर्स। बार बार हम अपने वीडियोस में बोलते हैं, और आप बार बार पेशेंट आगे पूछते हैं खाने का परहेज बता दो। 20 मिनट्स प्राणायाम इज द की टू सक्सेस, वो बढ़ना रोकता है। डॉक्टर साहब, आपने ये कहानी हमें बताई, ऑब्वियसली आई कैन इमेजिन कि आपके एक्सपीरियंस में और भी ऐसे बहुत सारे केसेस रहे होंगे। तो क्या आपने नोटिस किया है कि सफ़ेद दाग की वजह से कभी किसी को डिप्रेशन हो गया हो? देखिए, बहुत विटिलाइगो के ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं, यंग पेशेंट्स जो होते हैं, जो 50+ एज के लोग होते हैं, वो अपने आप को कोप कर लेते हैं, चलो हो गया। लेकिन यंग का स्कूल गोइंग बच्चे और यंग के लिए कोप करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक 8-9 साल की स्कूल गोइंग बच्ची का बालों के अंदर कुछ वाइट पैच आया, और उसके ऊपर हेयर फॉलिकल जो बाल थे वो वाइट हो गए। ओके। और एक बार किसी बच्चे ने उसको स्कूल में कह दिया, ये देखो बूढ़ी आ रही है। वो घर आके अपनी माँ से इतनी रोई कि, और एंड शी वेंट टू डिप्रेशन। वो स्कूल नहीं जा रही थी बच्ची। उनके पेरेंट्स हमारे पास लेके आए, हमने नोट किया कि जहाँ वो बाल वाइट था उसके स्कैल्प के नीचे हल्का सा वाइट पैच भी था। अच्छा। तो जो हम अपनी वीडियोस में बार बार कहते हैं कि आप अपनी बॉडी को चेक करें, बाल वाइट होने से पहले कायाकल्प के ट्रीटमेंट को ज्वाइन करें, हम बाल वाइट ही नहीं होने देंगे। तो डिप्रेशन में पेशेंट्स तभी जाते हैं जब उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। पेशेंट डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? वो डिजीज़ को देख के नहीं जा रहा, वो 3-4 डॉक्टर ट्राई कर चुका है, उसको इलाज नहीं मिल रहा, इसलिए भी वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं डिप्रेशन में। तो इसका आपने जैसे कहा कि सफ़ेद दाग के ऊपर जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाएं, उससे पहले कायाकल्प ग्लोबल पे कांटेक्ट करें। क्या इसका मतलब एक बार जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसके बाद इलाज संभव नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। अच्छा। ट्रीटमेंट सब किया जा सकता है, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है उस केस में। तो इसका मतलब जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको ठीक होने में ज़्यादा लंबा समय लगता है। गॉट इट। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी सैड स्टोरीज हमारे साथ शेयर करी हैं। आपके एक्सपीरियंस से सुन के ये लगता है कि आखिर सफ़ेद दाग का समाज के ऊपर जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग 50 साल से ऊपर होते हैं, जो लोग अपने फैमिली के माइलस्टोन्स अचीव कर चुके होते हैं, मे बी वो लोग थोड़ा सा कोप करना सीख जाते हैं अपने सफ़ेद दाग के साथ। लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग यंग हैं, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चे जो हैं, और जो स्कूल गोइंग हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, या जो जॉब में जा रहे हैं, यंगस्टर्स जो हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति हो जाती है सफ़ेद दाग का होना। तो आपके एक्सपीरियंस में आप कुछ कहना चाहेंगे कि इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सफ़ेद दाग का सोसाइटी में आज की डेट में? देखिए, इमोशनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कायाकल्प जो जिस मुकाम पे आज पहुँचा है उसका कारण भी ये है कि हमने जब लोगों की भावनाओं को देखा कि ये कितनी सीरियस डिजीज़ है और इसको ठीक करना और इस पर काम करना क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। अर्ली स्टेजेस थे हमारे कैरियर की। एक लेडी मेरे पास आई, उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे को ना 6 महीने की दवाई इकट्ठी दे दो। मैंने कहा क्या करना है, आप 2-3 महीने की दवाई लिया करो। उसने बोली कि आपकी इलाज से मेरी बच्ची ठीक हो गई है, आज पहली बार इसको मैं गाँव लेके जाऊँगी, तो हमने 6 महीने रहना है, तो अब मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि मेरी बच्ची वो गाँव नहीं लेके जा रही थी पिछले 10 सालों से अपनी बच्ची को। जब हमने उसकी बच्ची का ट्रीटमेंट किया तो फर्स्ट टाइम वो अपनी बच्ची को गांव लेके गई और दवाई वो इकट्ठी लेके गई। इतना ज़्यादा इमोशनल इफेक्ट ये डिजीज़ डालती है। और एक बुजुर्ग औरत हिमाचल की, अब भी मेरे को याद है, ठंड के मौसम में बाहर क्लिनिक पे आई, 75+ एज, और मैंने उसको बोला, और हैंड्स फुली इन्वॉल्व, जैसे हम अपने वीडियोस में बताते भी हैं कि अगर फुल बॉडी हैंड इन्वॉल्व हो जाता है, एज 75 हो जाता है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने उनको बोला कि आप माता जी इतना एज हो गया, इसको रहने देते हैं आप ट्रीटमेंट करना। एंड शी स्टार्ट क्राइंग। उसने बोला कि मेरी बहू मेरे पोते के साथ मेरे को खेलने नहीं देती, डॉक्टर साहब इसको मेरे को हर हालत में ठीक कर। सो सच ए इमोशनल डिजीज दिस हैज़ बिन। और मैं ये क्या कहता हूँ कि सफ़ेद दाग जो होता है, इट इज़ नॉट ए वाइट पैच ऑन द स्किन, इट इज़ ए वाइट पैच ऑन द सोल। गाइस, हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे सफ़ेद दाग इतनी सीरियस और इतनी गंभीर डिजीज़ है जिसकी वजह से पेशेंट्स डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि क्यों अर्ली ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, और उन्होंने ये भी बताया, एक बहुत ही यूज़फुल टिप दिया उन्होंने कि बार बार अपने सफ़ेद दाग को ना देखें। ऑफ कोर्स कहना बहुत आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अपील यही है व्यूअर से कि वो अपने फ़ोन में एक फ़ोल्डर बना लें जहाँ पे वो टाइम टू टाइम अपनी रिकवरी की फ़ोटोज़ देखते रहे, लेकिन बार बार अपने पैचेस को ऑब्जर्व ना करें, क्योंकि उससे स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से ही विटिलिगो बढ़ भी सकता है।
तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन आता है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि अगले पॉडकास्ट में मैं डॉक्टर धवन से वो सारे क्वेश्चंस पूछूं और वो उनका आंसर आप तक डायरेक्टली पहुंचा सकें। थैंक यू।